एक निस्वार्थ भक्त शबरी का परिचय। शबरी, जिनकी भक्ति और समर्पण की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। दंडक वन के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में, जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, शबरी नाम की एक महिला रहती थी। वो एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उनकी आत्मा में एक अद्वितीय चमक थी। वो एक भीलनी थी, एक आदिवासी समुदाय से। उनके जीवन का हर दिन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। उनकी जिंदगी सरल थी, प्रकृति के करीब। वो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहती, लेकिन उनके मन में हमेशा एक गहरी भक्ति की भावना थी। लेकिन उनके दिल में एक असाधारण भक्ति थी। उनकी भक्ति की गहराई को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो भगवान राम की अनन्य भक्त थीं। उनके लिए भगवान राम ही उनके जीवन का आधार थे। शबरी ने प्रभु राम के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थीं। इन कहानियों ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उनकी वीरता, दया और धर्मनिष्ठा की कहानियों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो हर कहानी को ध्यान से सुनती और अपने दिल में संजो लेती। उन्होंने अपने दिल में ठान लिया था कि उन्हें एक दिन प्रभु राम के दर्शन जरूर करने हैं। यह उनका सबसे बड़ा सपना बन गया था। हर दिन शबरी प्रभु राम को याद करती। वो उनके नाम का जाप करती और उनके आने का इंतजार करती। वो उनके नाम का जाप करती और उनके आने का इंतजार करती। उनके लिए हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। उनकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। उनकी भक्ति की गहराई को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता। उनके लिए प्रभु राम ही सब कुछ थे। उनके जीवन का हर पल भगवान राम के नाम में समर्पित था। शबरी की भक्ति और समर्पण की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। शबरी की जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। वो एक आदिवासी समुदाय से थी और उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके समुदाय में संसाधनों की कमी थी और जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उन्हें खाने और रहने की कमी थी। जंगल से भोजन इकट्ठा करना और अपने परिवार का पेट भरना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। जंगली जानवरों से हमेशा खतरा बना रहता था। हर कदम पर उन्हें सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि जंगल में खतरे हर कोने में छिपे होते थे। लेकिन शबरी ने कभी शिकायत नहीं की। उनका विश्वास अटूट था। उन्होंने हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। वो जानती थीं कि प्रभु राम उनकी रक्षा करेंगे। उनका विश्वास उन्हें हर मुश्किल घड़ी में संबल देता था। उनकी भक्ति ही उनकी ताकत थी। हर दिन, हर पल उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु राम को याद किया। दिन बीतते गए, महीने सालों में बदल गए। समय के साथ उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। शबरी की भक्ति कम नहीं हुई, बल्कि और मजबूत होती गई। हर कठिनाई ने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रभु राम की भक्ति में समर्पित कर दी थी। उनके लिए यह भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। उनके लिए यही सबसे बड़ा सुख था। उनकी भक्ति ने उन्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान किया। शबरी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। एक दिन महान ऋषि मातंग शबरी की कुटिया के पास से गुजरे। शबरी, जो एक साधारण महिला थी, अपने जीवन को भक्ति और सेवा में समर्पित कर चुकी थी। उन्होंने शबरी की भक्ति और समर्पण देखा। शबरी का हर दिन प्रभु राम के नाम का जाप करते हुए और उनकी सेवा में बीतता था। ऋषि मातंग शबरी की निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि शबरी का हृदय कितना पवित्र और उसकी भक्ति कितनी सच्ची थी। ऋषि मातंग ने शबरी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने हाथ उठाए और शबरी के सिर पर रखे, जिससे शबरी के मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम्हें तुम्हारे प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा का फल अवश्य मिलेगा। ऋषि के शब्दों ने शबरी के दिल में नई उम्मीद जगाई। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ऋषि के शब्दों ने शबरी के दिल में नई उम्मीद जगाई। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ऋषि, प्रभु राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी भक्ति का सम्मान करेंगे। ये सुनकर शबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने प्रभु राम के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। शबरी ने अपनी कुटिया को साफ किया और प्रभु के लिए फल और फूलों का इंतजाम किया। उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे और भी प्रेरित किया। हर दिन शबरी अपने आश्रम के आसपास के रास्ते साफ करती। वो ताजा फल और फूल इकट्ठा करती, ये उम्मीद करते हुए कि प्रभु राम उस रास्ते से गुजरेंगे।
उनका दिल प्रभु राम के दर्शन की चाहत से भरा हुआ था। शबरी ने अपने आश्रम के पास बेर के पेड़ पर खास ध्यान दिया। वो हर दिन बेर छकती, ये सुनिश्चित करते हुए कि केवल सबसे मीठे और पके हुए फल ही प्रभु राम को अर्पित किए जाए। उनके लिए, प्रभु राम के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। मीठे बेर भक्ति का प्रसाद। शबरी को प्रभु राम के आने का बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने अपने आश्रम को फूलों और पत्तों से सजाया। उन्होंने अपने प्रभु के लिए मीठे बेर इकट्ठा किए। वो चाहती थी कि प्रभु राम को उनके आश्रम में आकर सुख और शांति मिले। शबरी ने प्यार और श्रद्धा से बेर छके। वो चाहती थी कि प्रभु राम को कोई खट्टा बेर न मिले। उनकी भक्ति का यह अनोखा रूप उनकी निस्वार्थता और प्यार को दिखाता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका शबरी को बेसब्री से इंतजार था। प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी प्रभु राम को देखकर भावुक हो गई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शबरी ने प्रभु राम और लक्ष्मण के चरण धोए और उन्हें आसन पर बिठाया। उन्होंने प्रभु राम को प्यार से बेर अर्पित किए। प्रभु राम ने शबरी के प्यार और भक्ति को स्वीकार किया। प्रभु राम ने शबरी द्वारा छके हुए बेर को प्यार से खाया। उन्होंने शबरी की भक्ति और समर्पण की तारीफ की। प्रभु राम ने कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति सच्ची और निस्वार्थ है। तुमने मुझे जो प्यार दिया है वो किसी भी चीज से बढ़कर है। प्रभु राम के शब्दों ने शबरी के दिल को खुश कर दिया। उनकी सालों की तपस्या सफल हो गई थी। उन्हें अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त हुए थे और उनके प्यार और भक्ति को स्वीकृति मिली थी। शबरी की कहानी हमें सच्ची भक्ति का मतलब समझाती है। ये जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से परे है। ये तो बस प्यार, समर्पण और अटूट विश्वास का मामला है। शबरी ने हमें सिखाया कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद भक्त के पास आते हैं। शबरी की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति का फल जरूर मिलता है। हमें भी शबरी की तरह निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। शबरी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति में धैर्य और समर्पण का होना बहुत जरूरी है। शबरी ने सालों तक प्रभु राम के दर्शन का इंतजार किया, लेकिन उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी प्रभु राम की भक्ति में समर्पित कर दी। आइए हम सब शबरी की कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में प्यार, समर्पण और भक्ति के गुणों को अपनाएं। यही सच्ची खुशी और शांति